जीतने वालों को मेरा सलाम। पहले सबसे मूलभूत सवाल से शुरू करते हैं, कंसंट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है? फ्लो के लेखक मिहाई चीक्सिनमिहाई कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आपके एक्सपीरियंस की क्वालिटी पर निर्भर करती है। हमारे हर दिन मिनट दर मिनट का जो अनुभव है वो हमारे जीवन की क्वालिटी निर्धारित करता है, और इस मिनट की अनुभव की क्वालिटी हमारे कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। मतलब हम अपने मन की एकाग्रता और ध्यान को केवल एग्जाम या सफलता के लिए नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि इस पूरे जीवन के आनंद और अनुभव की गहराई के लिए हमें डीप कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। स्वामी सर्वप्रियानंद, जो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, इनके लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी प्रचलित है। इनके IIT कानपुर में दिए गए प्रेजेंटेशन की खास बात यह है कि ये गीता, अष्टांग योग और पॉजिटिव साइकोलॉजी की मदद से फ्लो और कंसंट्रेशन को समझाते हैं और अपने वृहद अनुभव से कई कहानियां बीच में सुनाते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि मिहाई ने कंसंट्रेशन के गहरे अनुभव को फ्लो का नाम क्यों दिया। उन्होंने एक म्यूजिक कंडक्टर से इंटरव्यू में पूछा कि आखिरी बार आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी। म्यूजिक कंडक्टर कहते हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा के बीच इतना मग्न और आनंदित हो जाता हूँ, उस समय ऐसा लगता है कि सब अपने आप हो रहा है, हाथ पैर अपने आप चल रहे हैं, जैसे अंदर से म्यूजिक बह रहा हो। इस समय बहुत आनंद आता है। स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं कि ये कोई अनोखी अनुभूति नहीं है, बल्कि हम सब ने फ्लो को कई बार महसूस किया है। आप कह सकते हो कि फ्लो बोरियत के बिल्कुल उलट स्थिति है। इस दौरान जो आप कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या रिसर्च कर रहे हो या कुछ और काम में लगे हुए हो, आप और आपके कार्य में कोई दूरी नहीं रह जाती और अपने आप फ्लो प्रकट हो जाता है। मिहाई अपनी किताब में कहते हैं, हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी की सीमा है, मतलब हमारा दिमाग एक बार में 7 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और 2 इंफॉर्मेशन के बीच में कम से कम 1/18 का अंतर होना चाहिए। तो 1 सेकंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा 128 बिट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिहाई कहना चाह रहे हैं कि एक बार में हमारी इंफॉर्मेशन ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी सीमित है। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसमें करीबन 60 बिट्स पर सेकंड खर्च हो रही हैं। कुछ कमेंट्री आप अपने दिमाग में भी कर रहे हैं, जिसमें 30 बिट पर सेकंड खर्च हो रही हैं। इसलिए अगर 2 लोग एक साथ बोलते हैं तो बेहद दिक्कत होती है, और जब 3 लोग बोलते हैं तो बात समझ में आना बंद हो जाती है। जब कहते हैं पे अटेंशन, तो सच ही कहते हैं। अपने ध्यान की बिट्स एक जगह खर्च करो। इसी बात से कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। चीक्सिनमिहाई कहते हैं, आप 128 में से कितनी बिट्स एक वस्तु पर खर्च कर सकते हैं, इस काबिलियत को कंसंट्रेशन कहते हैं। स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं कि हम लोग कभी पूरी 128 बिट्स एक वस्तु या ऑब्जेक्ट पर नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ बिट्स शरीर और आसपास की अवेयरनेस में खर्च होती हैं। अगर आप 100-110 बिट्स तक एक जगह लगा सकते हैं तो इसे परफेक्ट कंसंट्रेशन मान सकते हैं। फ्लो यानी स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन, ऐसी एक्टिविटी जो 128 में से ज़्यादा बिट्स अपनी तरफ खींचती हैं। फ्लो एक्टिविटीज़ के खास फीचर्स हैं। पहला, स्किल ओरिएंटेड। इन एक्टिविटीज़ या कार्य में उन स्किल्स या कला का प्रयोग होता है जो आपने लंबे अभ्यास से सीखी हों। अभ्यास करते करते आप माहिर हो जाते हो और उस कला में ध्यान लगाने के अभ्यस्त हो जाते हो। जब इन कला को चैलेंज मिलता है तो कंसंट्रेशन बढ़ते हुए फ्लो में बदल जाता है। दूसरी खास बात है मर्जिंग ऑफ एक्शन एंड अवेयरनेस। आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी व्यक्तिगत चेतना खत्म हो जाती है। आप अपने बारे में भूलकर काम के साथ एक हो जाते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो पूरे ध्यान में डूबकर काम करता है कि उसे अपने शरीर की सुध ना रहे, तो वो काम उस व्यक्ति की क्षमता से परे होकर असीमित रूप से बेहतर होता है। स्वामी सर्वप्रियानंदा IIT के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब आप लोग लंबे समय तक काम करते हो, लंबे समय तक पढ़ते हो, तो समय और थकावट को भूल जाते हो, क्योंकि उस समय 128 बैंडविड्थ में सब्जेक्ट के अलावा तकलीफ, डिस्ट्रैक्शन या बोर्डम की जगह नहीं बचती। जब आपका काम खत्म होता है तब आपका ध्यान थकावट, भूख और दूसरे विचारों की तरफ जाता है। स्वामी विवेकानंद गीता से उपदेश देते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो साधक पूरी तरह आत्मन या मुझसे जुड़ा होता है, जो योग के द्वारा मुझ में स्थिर होता है, उसके सारे कर्म
कंसंट्रेशन या ध्यान में डूबकर ही होते हैं और ऐसा साधक कभी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं रखता और ऐसे कर्म से पूरी दुनिया का भला होता है। स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि काम करने से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, तो हम डीप कंसंट्रेशन या फ्लो को नहीं छू पाएंगे, ना अपनी सीमा से परे जाकर कुछ कर पाएंगे। वे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं। सचिन कहते हैं कि जब भी मुझे मैच के बीच में ध्यान देना होता है तो मैं स्कोर बोर्ड देखना बंद कर देता हूँ। रिजल्ट के बारे में बार बार विचार आना आपको और काम को एक नहीं होने देता, इसलिए जब आप इन विचारों को छोड़ देते हो तो ध्यान और फ्लो में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी बात से अगले पॉइंट पर आते हैं। हमें बड़े गोल की चिंता नहीं होनी चाहिए। बड़े गोल को छोड़कर हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हमको क्या करना है, जिसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ एक्शन एंड इमीडिएट फीडबैक। जैसे टेनिस प्लेयर को पूरी क्लैरिटी होती है कि उसे बॉल उस पाले में मारकर अगला पॉइंट जीतना है। अगर वो अच्छा शॉट मारता है तो भी उसे तत्काल पता चल जाता है। दोस्तों, जैसे इस समय मुझे पता है कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे तत्काल अपनी टोन और आवाज़ पर फीडबैक मिलता जा रहा है, तो इस समय फ्लो में आना बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह आपके काम में भी आपको तत्काल पता चलते रहना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं। फ्लो का अगला आयाम है फीलिंग ऑफ कंट्रोल। इस समय आप अपने काम के प्रति पूरी तरह कॉन्शियस होते हो और आपको पता होता है कि क्या कैसे करना है। एग्जाम्पल, बैकफुट पर शॉट खेलते समय आपको पता होता है कि आपका पैर कितना पीछे जा रहा है। इसको मिहाय इनर क्लैरिटी का नाम देते हैं। फ्लो का अगला गुण है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। गहन ध्यान जैसा कहीं और आनंद नहीं आता। आपको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। न्यूरोसर्जन कहते हैं कि जब मैं सर्जरी करता हूँ कई बार देर हो जाती है, फिर जब घड़ी देखता हूँ तो पता चलता है कि 8 घंटे निकल गए। दोस्तों, अगर आप कुछ भी आधे मन से करते हो तो वो ज़्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि आपका आधा ध्यान कहीं और भाग रहा है और बचे आधे ध्यान से आप काम करने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आप खुद को ही दुखी कर रहे हो, क्योंकि हमने शुरू में देखा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। ची सेकमियाई ने विभिन्न लोगों का इंटरव्यू लिया। डॉक्टर, स्कॉलर, म्यूजिशियन, शेफ, बिजनेस मैनेजर, यहाँ तक मॉन्क्स और साधुओं का भी इंटरव्यू लिया। ये सब लोग विभिन्न तरह के काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ भी डीप कंसंट्रेशन था वहाँ आनंद और परमानंद था। इस वाक्य में एक और बात छिपी है। जो हैप्पीनेस और आनंद का सोर्स है वो हमारे अंदर छिपा है। जब भी कंसंट्रेशन से मन एक जगह शांत हो जाता है तो उस सोर्स की स्पष्टता बढ़ जाती है और आनंद और खुशी पूरे वेग से महसूस होने लगती है। आखिर में फ्लो का सबसे ज़रूरी गुण है कंसंट्रेशन ऑन द टास्क एट हैंड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि फैक्ट्स तो बात के लिए याद किए जा सकते हैं, एजुकेशन का मतलब ही मन को एकाग्र करना है। वे आगे कहते हैं कि कंसंट्रेशन और साफ निर्मल मन से आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं। रैप्ट की लेखिका कहती हैं कि कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा प्रतीक जो मेरे दिमाग में आता है वो है फन फैलाए कोबरा। स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं कि जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण मिशन के चिन्ह में इसी कोबरा से कंसंट्रेशन को दर्शाया है। लेखिका कहती हैं कि इस सिंबल में कंसंट्रेशन के दोनों एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला, मेंटल बियरिंग डाउन ऑन द सब्जेक्ट। जब सांप शिकार करता है तो उसका शिकार उसके सेंटर ऑफ विजन में आ जाता है। उसी तरह जब आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो वो आपके सामने, आपके नज़दीक होना चाहिए, जिससे आप उसे पूरी तरह ग्रहण कर पाएँ। दूसरा, हुड फ्लेयरिंग टू ब्लॉक आउट ऑल दी डिस्ट्रैक्शन। जैसे बच्चे लाइब्रेरी में किताब में सर घुसाकर पढ़ते हैं, वे स्वाभाविक रूप से बाकी डिस्ट्रैक्शंस को काट रहे होते हैं। जब आप अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं तो 128 बिट्स जो इधर उधर लगे हुए हैं, आप उन्हें समेटकर वापस एक जगह ला रहे हैं। ऐसे फोकस को एक आध सेकंड हर कोई अनुभव करता है, 5-10 मिनट भी कुछ लोग रोक लेते हैं, लेकिन घंटों का ये गहन ध्यान केवल कुछ ही लोग साध सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफल और दूसरे इंसान में अंतर केवल कंसंट्रेशन का है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे आपकी कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही आपकी डिटैचमेंट या वैराग्य की शक्ति भी बढ़नी चाहिए।
कंसंट्रेशन मतलब आप किसी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं, और डिटैचमेंट का मतलब आप उसी चीज़ से जब चाहे तब अपना ध्यान हटाकर दूसरी जगह लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि मनुष्य के दुख का यही कारण है कि वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अटैच होना तो जानता है, लेकिन डिटैच होना नहीं जानता। हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। 5 प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज फॉर कंसंट्रेशन पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।